टेम्पल को बनाने के लिए यहूदियों को कहा गया है कि एक सुर्ख बिछले को ज़िबा किया जाए, कोई ऐब ना हो और इसका रंग बिल्कुल खालिस सुर्ख हो, जिसमें एक बाल भी किसी दूसरे रंग का ना हो। तकरीबन $5 लाख में मिले हैं 5 बिचड़े। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अब ये सुर्ख बिजली का क्या किस्सा है। यहूदियों ने एक मंसूबा बना रखा है जिसमें वो मस्जिद अक्सा को शहीद करके उसकी जगह एक टेम्पल को बनाएंगे, जिसे थर्ड टेम्पल या हैकल सुलेमानी कहा जाता है। अब इस टेम्पल को बनाने के लिए यहूदियों को कहा गया है कि एक सुर्ख बिजली को ज़िबा किया जाए, लेकिन ये ऐसा बिजला होगा जिसने ना कोई हल चलाई हो, ना कोई बच्चा दिया हो, और इसका रंग खालिस सुर्ख हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो और ना किसी और किस्म का कोई काम किया हो। इसमें कोई ऐब ना हो और इसका रंग बिल्कुल खालिस सुर्ख हो, जिसमें एक बाल भी किसी दूसरे रंग का ना हो। अब इनको ये बिछड़ा मिल गया है, लेकिन ये बिछड़ा इनको मिला कहाँ से? तो ये इन्होंने यूएस से इंपोर्ट किया है, जो तकरीबन $5 लाख में मिले हैं 5 बिछड़े। अब इस बिछड़े को ज़िबा किया जाएगा और उसके काल सब कुछ को जलाकर राख किया जाएगा, और उस राख को एक खास किस्म के पानी में डाल दिया जाएगा और उससे नहाकर वो अपने आप को गुनाहों से पाक करेंगे। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी किताबों में आया हुआ है, तौरात। नहाने वाले भी वो लोग होंगे जो तौरात के उसूलों के मुताबिक उन्होंने कोई गुनाह ना किया हो, और तकरीबन 6 से 7 यहूदियों को उन्होंने सेलेक्ट किया है नहाने के लिए। जब ये उस खास किस्म के पानी से नहा लेंगे, तब उस पानी से कुछ छिड़काव किया जाएगा जहाँ पर वो टेम्पल बनाएंगे। लेकिन ये टेम्पल ये लोग कहाँ पर बनाएंगे? थर्ड टेम्पल को मस्जिद अक्सा की जगह पर बनाया जाएगा। जब ये गाय को ज़िबा कर लेंगे और गुनाहों से पाक हो जाएंगे, तब मस्जिद अक्सा को नाउज़ुबिल्लाह शहीद किया जाएगा और उसकी जगह पर थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा। ये हुक्म इनको तौरात में आया हुआ है। वैसे हम मुसलमान सब आसमानी किताबों पर ईमान लाते हैं। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर। इस कलमे में हमने अल्लाह से इकरार किया हुआ है कि हमने आप पर भी ईमान लाया, आपके फरिश्तों पर भी ईमान लाया, आपके रसूलों पर भी ईमान लाया और आपके किताबों पर भी ईमान लाया। अब इस किताबों का जिक्र आया हुआ है इस कलमे में, लेकिन इस किताबों में तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद आता है। लेकिन अब कुरान के अलावा इन सब किताबों में चेंजेस हुए हैं। तौरात खालिस फॉर्म में नहीं है, लेकिन इन पर ईमान लाना ज़रूरी है। थर्ड टेम्पल को बनाने का हुक्म तौरात में आया हुआ है, लेकिन सुर्ख बिचले को ज़िबा करने का हुक्म सिर्फ एक फिरके का मानना है, सब यहूदियों का नहीं। कुरान मजीद में भी एक बिचड़े को ज़िबा करने का हुक्म आया हुआ है, बल्कि पूरा सूरा ही बिचड़े पर आया हुआ है। सूरे अल बकरा, अल बकरा बिचड़े को कहा जाता है। उस बिचड़े को ज़िबा करने के पीछे कहानी कुछ ऐसी है कि बनी इसराइल में एक शख्स था जिसे एक लड़की पसंद आई, और उस शख्स ने लड़की के बाप को निकाह का पैगाम भेजा। जब लड़की के बाप ने निकाह करने से इनकार कर दिया, तब उस शख्स ने लड़की के बाप को कत्ल कर दिया। जो शख्स कत्ल कर दिया गया, ये बनी इसराइल के मुअज़्ज़िज़ शख्स थे। बनी इसराइल मकतूल को तलाश करने लगे कि तब अल्लाह ताला ने मूसा के जरिए हुक्म भेजा कि एक बिचड़े को ज़बह किया जाए, उसके कुछ हिस्से से मुर्दे को मारा जाए, तब मुर्दा खड़ा होकर मकतूल का नाम बता देगा। लेकिन ये बिचड़ा पीले रंग का था, सुर्ख रंग का नहीं। अब बात थर्ड टेम्पल की आती है। जब थर्ड टेम्पल बनाया जाएगा तो यहूदियों का मानना है कि हमारा मसीह आएगा, लेकिन हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह तौर पर बता रखा कि वो उनका मसीह नहीं बल्कि दज्जाल होगा, और यहूदियों का मानना है कि उसके आते ही हम दुनिया पर हुकूमत करेंगे। लेकिन हमें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इनको ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों से शिकस्त होगी, और ये जंग मुसलमानों की आखिरी जंग होगी जिसमें मुसलमान फतेहयाब होंगे। सुर्ख बिचड़े को ज़िबा करना एक फिरके का मानना है, सब यहूदियों का नहीं। लेकिन थर्ड टेम्पल बनाना सब यहूदियों का मानना है, और इसके पीछे बहुत से शराइत हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं अगले दिन एक नई वीडियो के साथ।